वेलकम बैक 6th क्लास। स्वागत है बच्चों आपका। 6th क्लास आप पढ़ रहे हैं व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है बच्चों, आपने कल पढ़ा कि कैसे हिस्ट्री की जानकारी हमें प्राप्त होती है और जो पुराने व्यक्ति थे उन्होंने अपना जीवन यापन कैसे शुरू किया, कैसे उन्होंने अपने खाने की खोज की और वो नदियों के किनारे रहते थे और क्या इम्पोर्टेंस थी नदियों की। आपने एक मैप भी देखा बच्चों। इस मैप में कुछ हिल्स, कुछ रिवर्स, जिनके किनारे ये फाइंड आउट की होंगी आपने, जिनके किनारे लोग रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे, है ना। पानी के द्वारा एग्रीकल्चर की कैसे खोज की, खेती बाड़ी कैसे करनी आई उनको, और कैसे सबसे पहले कौन सी क्रॉप्स आई, कौन सी क्रॉप्स पे उन्होंने ध्यान दिया, और नदियों की जो है इम्पोर्टेंस, उनके द्वारा ट्रिब्यूटरीज की इम्पोर्टेंस क्या क्या थी, ये सब आपने पढ़ा। आज का यहाँ तक आप बच्चे कल पढ़ चुके थे। आज का आपका टॉपिक है लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। उसकी इस मैप में हम दोबारा देखेंगे कि गंगा नदी को ढूंढना है और उसकी सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज जो है, जो गंगा से ही निकलती है, सोन रिवर। ये देखिए बच्चों, गंगा नदी जो कि नॉर्थ में स्थित है इंडिया के मैप में, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदी, इसमें से जो नदी निकल के जाती है सोन रिवर, ये रही, है ना। इसकी महत्वता क्या थी उस टाइम पे, ये देखेंगे, है ना। ये गंगा के जो किनारे थे, इसके जो किनारे लोग रहते थे, बहुत डेवलप्ड एरिया था। 2500 साल पहले की बात है, बहुत डेवलप था, क्योंकि ये बहुत बड़ी नदी थी और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज थी, बहुत सहायक नदियाँ थी, जिससे कि लोगों का जीवन यापन होता था। और उस टाइम पे एग्रीकल्चर की क्या महत्व होता है ये भी लोग जान चुके थे, और लोग एग्रीकल्चर की तरफ, और हंटर्स भी थे। पहले सबसे पहले तो पशुओं को मार के खाते थे, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, कल्टीवेशन शुरू किया अलग अलग क्रॉप्स का, तो वो नदी के किनारे रहकर ही संभव हो सकता था। तो इस तरह से गंगा नदी का अपना ही एक अलग महत्व है ना। इसका एक वर्शिप के लिए भी महत्व है बच्चों, और लोगों के लिए भी इसका एक अपना जीवन यापन करने का भी बहुत बड़ा साधन है गंगा नदी। तो इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगध। जो गंगा के साउथ का एरिया है, जैसे कि ये साउथ का एरिया हुआ, ये गंगा नॉर्थ में है, इसके साउथ जो नीचे की साइड का एरिया हुआ, वो किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से, जो कि अब बिहार में स्थित है। गंगा का जो साउथ एरिया है वो बिहार में स्थित है, वो मगध के नाम से जाना जाता था। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप लार्ज किंगडम। वहाँ के जो रूलर्स थे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास बहुत शक्तियाँ थीं और बड़ा सा साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था। किंगडम्स वर सेट अब अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। ये किंगडम जो उन्होंने स्थापित किए थे, और भी पार्ट में कंट्री के स्थापित किए थे, बिहार में ही नहीं और अदर पार्ट्स में भी उन्होंने अपने साम्राज्य स्थापित किए थे। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। उस टाइम पे लोग बाग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जाते थे। सब कॉन्टिनेंट्स में से इंडिया पे हिमाचल से लेके कोई दूसरे स्थान तक जाना, दूसरे छोर तक जाना, है ना। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने का उस टाइम पे एक जो है शौक भी था, जो जाने वालों को, ट्रैवल्स जो होते थे वो यात्रा करते रहते थे। तो उसके बाद में आपने देखा one part to subordinate. The hills and high mountains, including the Himalayas, desert, rivers and seas made journeys dangerous at time. उस टाइम पे ऐसा कोई साधन ट्रैवल्स का बहुत ज़्यादा इम्प्रूव तो नहीं था बच्चों। वो लोग कभी पैदल निकल जाते थे, कभी कोई छोटी मोटी गाड़ी पे निकलते थे, और उनके मध्य में आने वाले बहुत सी ऐसी अड़चनें थीं, जिनके कि माउंटेन्स थे, हिमालय जैसे, डेजर्ट, जैसे रेगिस्तान आ जाते थे बीच में, रिवर्स आ जाती थी, समुद्र आ जाते थे, है ना। तो इस
इससे उनकी जर्नी जो थी, ट्रैवलर्स की जर्नी, जो उनकी यात्रा बहुत भयानक बन जाती थी, यात्रा बहुत खतरनाक बन जाती थी, जिससे कि उनके प्राण भी चले जाते थे कई बार। और वो जाते क्योंकि थे, उनके लिए जाना बहुत मुश्किल होता था, बट फिर भी इम्पॉसिबल नहीं था। लोग जिनको यात्राएं करनी होती थी वो लोग यात्रा करते ही थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। वो कैसे जाते थे? जैसे कि कोई अपनी जीविका की खोज में जा रहे हैं, कि हम किसी अच्छी नदी के किनारे जाके बस जाएंगे तो अच्छी एग्रीकल्चर करेंगे, वहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे, अच्छा जीवन यापन करेंगे, है ना, नए नए शहर बनाएंगे, कोई अच्छी जगह ढूंढ के वहाँ पे रहेंगे, अपने जीवन यापन की खोज में जाते थे। एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्रॉट्स। और कहीं पे अगर लोग रह रहे हैं बहुत आराम से, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो एक नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जैसे, तो लोगों को एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है। तब उन्हें मजबूरी में जाना पड़ता था इंसानों को। ऐसे बहुत सी ऐसी रीज़न थे जिसके लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज। और कुछ लोग जो थे सेना के लिए जाते थे, सेना में भर्ती होने के लिए जाते थे। कन्क्वेरिंग अदर्स लैंड्स, जैसे कि कोई एक राज्य दूसरे राज्य पे हमला बोल रहा है, और आर्मीज जो थी जाती थी और इन सब मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाते थे। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल विद कारवांस और शिप्स। और जो मर्चेंट्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो अपना एक पूरा कारवां किसे बोलते हैं? बहुत सारे व्यापारियों की एक संस्था जो है आगे बढ़ती जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पे उनको व्यापार करना है और व्यापार से अर्निंग करनी है, पैसे कमाने हैं। और जैसे शिप हैं, भेड़ वगैरह जो अपने साथ में लेके वो चलते थे, सामान लाद के, इन सब के साथ में उनका कारवां आगे बढ़ता, इन सब मुसीबतों का सामना करते हुए। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीज़ों का व्यापार करने के लिए वो लोग मर्चेंट लोग जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। और कुछ ऐसे लोग जाते थे, साधु महात्मा, जो कि एक दूसरे को टीचिंग देते थे। जैसे कि गांव में कोई साधु महात्मा घूम रहे हैं और अपने मेडिटेशन के द्वारा, एनलाइनमेंट के द्वारा जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। कभी एक विलेज से दूसरे विलेज जा रहे हैं, या हिमाचल पे अपनी साधना करने जा रहे हैं, मेडिटेशन करने जा रहे हैं। तो ऐसे रिलीजियस जो साधु महात्मा भी उस टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और बीच बीच में दूसरों को ज्ञान बांटते हुए जाते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। और कुछ पीपल जो है इस उसमें जाते थे कि नई नई खोज हमें देखने को मिलेगी, नई नई खोज करेंगे, नए नए शहरों को खोजेंगे, नई नई जगह खोजेंगे, और जीवन के लिए कुछ उपयोगी चीज़ों को खोज के लाएंगे। तो कुछ एडवेंचर्स खोजने के लिए जाते थे। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, नई नई जगह को खोजने के लिए वो लोग जाते थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। और कुछ लोग अपने जो आइडियाज़ थे एडवेंचर्स के, डिस्कवर के, एंड वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो इस वे में वो अपनी यात्रा आरंभ करते थे। तो बहुत से रीजन थे जब लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे, तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए। Why do people travel nowadays? Look at map 1 once more. Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinents. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale mountains and cross the seas. People from cross the frontiers also came into subcontinent and settled here. तो बच्चों, आप दोबारा से हम जैसे मैप को देखेंगे कि हमारे सब कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं बच्चों? जो चारों तरफ से हिल, माउंटेन्स और जो समुद्र है उससे घिरा हो कोई प्लेस, जैसे कि हमारी इंडिया है, सब कॉन्टिनेंट कहलाती है। तो सब कॉन्टिनेंट के जो बिल्कुल फ्रंट में
क्या जो आकृतियाँ उभर के आती हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ, हिल्स हैं, पहाड़ हैं और समुद्र हैं, ये सब जो चीज़ें बिल्कुल फ्रंट में मिलती हैं। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स, इन सब फ्रंटियर्स को, पहाड़ों को, समुद्र को पार करना, जो पुराने लोग थे उन एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, वो पार करना इतना ईजी नहीं था, डिफ़िकल्ट था बहुत। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल माउंटेन्स एंड क्रॉस द सी, जो कि माउंटेन्स को जो है पार करना चाहते थे, समुद्र को क्रॉस करना, पार करना चाहते थे, माउंटेन्स को, बिल्कुल हाई माउंटेन्स पे पहुंचना चाहते थे। तो हम क्या देखते हैं कि इन चीज़ों पर पहुंचना इतना इजी नहीं था। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर, और जो लोग यहाँ तक पहुँचे, माउंटेन्स तक पहुँचे, या कोई एक समुद्र पार करके दूसरे समुद्र तक पहुँचे, एक बड़ी नदी पार करके दूसरी नदी तक पहुँचे, तो लोग वहाँ पर आए और वहीं पर वो सेटल्ड हो गए। इतने पड़ावों को पार करते हुए आए और वहीं के वो निवासी बन गए। These movements of people enriched our cultural tradition. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundred of years. लोग यहाँ पर आए और अपनी जो परंपराएं, और यहाँ पे बसने के बाद में वो एक पारंपरिक तौर पर स्थापित हो गए। उनके द्वारा चलाई गई प्रथाएं ही वहाँ की परंपराएं बन गई। ऑल राइट स्टूडेंट्स, एंड उन्होंने एक तब पुरानी परंपराएं जो है अपने नए लोगों से शेयर की। म्यूजिक की परंपराएं, पुराना म्यूजिक क्या था, पुराना खाना जो बनाने के पुराने तरीके थे, और लोगों के रहने के तरीके आपस में सब उन्होंने शेयर किए, और जिस एरिया में जो लोग आके बस गए वही वहाँ की परंपराओं के रूप में स्थापित हो गया। अब नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ द लैंड नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप इतना स्टडी करके, और इस मैप को आप ध्यान से स्टडी करेंगे, और इसमें हर चीज़ को, जो पहाड़ हैं, रिवर्स हैं और जो हिल्स हैं, इन सब को ढूंढने की कोशिश करेंगे और मार्क करेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स।